Welcome to DSSB exam window. Question number 1. A 20-liter mixture of alcohol and water contains 20% alcohol. 12 liter of water is added in the mixture. What is the new strength of alcohol in the mixture? तो आप देखो, हमने अल्कोहल में तो कोई चेंज नहीं करा. पहले अल्कोहल कितना था? 20%. 20% ऑफ 20 है ना, इज इक्वल्स टू, अब 12 लीटर पानी और ऐड कर दिया. अब अल्कोहल की स्ट्रेंथ कितनी हो गई? समझ लो, अब अल्कोहल की स्ट्रेंथ हो गई X%. किसकी? 20 + 12 की. अल्कोहल की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए दोनों को इक्वल में लिख देंगे. तो 20% ऑफ 20 इज इक्वल्स टू X% ऑफ 32. परसेंटेज से परसेंटेज कट गया. बस अब सॉल्व कर दो. क्या होगा? 4 5 ज़ा 20 और ये 4 की टेबल में आता है. 4 8 ज़ा 32. फिर 4 से काट दो. 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20. आंसर है x इज इक्वल्स टू 25/2. 25/2 कितना होता है? 12.5. 12.5 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. देयर आर 3 वेसल्स A, B एंड C. कितने वेसल्स हैं? 3 वेसल्स हैं, A, B और C, इन विच मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशो 3:5, 1:3 एंड 7:y. आफ्टर मिक्सिंग द mixture of vessel B into A, the ratio of milk and water in A becomes 1:2. 1:2 हो गया. ठीक है, A और B को मिला दिया हमने. Now 60% of the mixture is taken out from the vessel A and the mixture of vessel C is mixed with the remaining mixture of vessel A. 60% हमने बाहर निकाल लिया. अब जो 40% बचा, 40% किसका बचा? मिक्सचर का. 40% किसका बचा? मिक्सचर का. प्लस सी को आपस में मिला दिया. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? रिजल्टिंग इन द फाइनल रेशो ऑफ द मिल्क एंड वाटर एज 3:4. और फाइनल रेशो कितना है? 3:4. फाइंड द वैल्यू ऑफ y. लेट द वॉल्यूम ऑफ b बी 20 लीटर्स एंड दैट ऑफ c बी 7 + y लीटर्स. b 20 लीटर है और c कितना है? 7 + y लीटर्स. ठीक है, ये a है, ये b है, ये c है, और ये मिल्क है, और ये वाटर है. ये 3:5 और ये 1:3 और ये 7:y. अच्छा, C तो 7 + y है, तो ये 7 लीटर ही है और ये y लीटर ही है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है. लेकिन ये 20 लीटर है. ये कितना लीटर है? 20 लीटर. तो ये 1 का क्या मतलब है? 1/4 मतलब 5, और ये 15. ये 5 लीटर्स और ये 15 लीटर्स है. अब इन्होंने क्या बोला? इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा रेशो हो रहा है वो 1:2 है. क्या हो रहा है? ए और बी को मिलाने के बाद जो हमारा रेशो है वो 1:2 है. तो आप ध्यान से देखो, अगर 3 और 1 4, 5 और 3 8, मिलाने के बाद रेशो कितना आ रहा है? 1:2. इसका मतलब बिल्कुल सेम रेशो में मिला है. अगर यहाँ पर 20 लीटर है तो यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 5 थी ना, तो यहाँ पर भी 5 ही है, तभी सेम आएगा. और अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो मारो गोली. आप मान लो ये 3 है और ये 5 है, तो 3A और 5A ले लो, कोई भी कॉमन वैल्यू ले सकते हैं. 3A + 5 बराबर है, इनका रेशो 1:2 दे रखा है, अपन में 5A + 15 बराबर है 1/2 के. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 6A + 10 बराबर है 5A + 15. ये माइनस में आ गया. A बराबर है 5. 5 ही आया. अगर A 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15 लीटर्स, और ये कितना हो जाएगा? 5 5 = 25 लीटर. आ गई बात समझ? और ये 7 लीटर ही है और ये y लीटर ही है. फाइंड द वैल्यू ऑफ y. y की वैल्यू निकालनी है. और क्या बोला है? रिजल्टिंग इन द फाइनल रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर एज 3:4. 3:4 है. मिला दो सबको. 15 और 5 20 और 7 27 बटे में 25 और 15 40 और 40 जमा y बराबर है 3/4. तो देखो ये 3/4 कब होगा? ये 27 है, ये 3 है, इसको 9 से गुणा कर दो तो ये हो गया 27/6. 9 4 ज़ा 36. y की वैल्यू कितनी आई? 4. y की वैल्यू कितनी आई? 4. y की वैल्यू कितनी आई? 4. बस 4 इज़ द राइट आंसर. y इज़ 4. मैं 40 में से 4 माइनस करूँगी तभी तो 36 आएगा. इसकी वैल्यू 36 है, ऊपर वाला 27 है. सिंपल. Question number 3. There are 3 types of sugar have been mixed together.
their quantities are in the ratio 3:5:7 and the weight of the same quantities are in the ratio 4:2:3। इसका मतलब क्या है? देखो हमारे पास जो 3 टाइप्स ऑफ शुगर है वो है 3:5:7 में। मतलब कि अगर एक 3 किलो है तो दूसरी 5 किलो है और तीसरी 7 किलो है, और उन्होंने बोला है सेम क्वांटिटी का वेट 4 ये है क्वांटिटी और ये है वेट है 4:2:3। इसका मतलब है अगर 1 किलो का वेट इस वाली, ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप और ये थर्ड टाइप, उन्होंने बोला अगर फर्स्ट टाइप की 1 किलो का वेट 4 है तो दूसरी की भी 1 किलो का 2 है और तीसरी की भी 1 किलो का 3 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 और 7 3 ज़ा 21। ये टोटल हो जाएगा, टोटल वेट इन तीनों का। वेट ऑफ द मिक्सचर इज़ 387 kg। देन व्हाट इज़ द वेट ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ शुगर? फर्स्ट टाइप ऑफ शुगर कितनी है हमारे पास? टोटल 12 हैं, राइट। तो हमें क्या निकालना है? 12 की वैल्यू निकालनी है। इन सब का टोटल कितना है? 12 और 21 33, 33 और 10 43। 387 इंटू में 12/43 हमें निकालना है, सिंपल। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 की 43 10 ज़ा 430 होता है, उससे कम वैल्यू है। अब 3 के टेबल में देखो 7 कब आता है? 9 पर। 9 3 ज़ा 27, तो 9 3 ज़ा 27 का 2 या 9 4 ज़ा 36 और 2 38। कट गया पूरा पूरा। और ये भी आपको पता चला मैंने कैसे काटा। कितना आ गया? 9 12 9 ज़ा 108। तो हमारा आंसर कितना आया? 108, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, a mixture contains 12 liter of milk and 6 liter of water. If 2 liter of water is replaced by 4 liters of milk and 4 liters of water, then what is the ratio of new milk and water? देखो ये मिल्क है, ये वाटर है, ये 12 लीटर ऑफ मिल्क है एंड 6 लीटर ऑफ वाटर है। 2 लीटर पानी हमने निकाल दिया और 4 लीटर मिल्क भी डाल दिया, 4 लीटर पानी भी डाल दिया। तो टोटल कितना हो गया? ये 16 हो गया और ये -2 + 4 क्या आया नेट चेंज? +2। 6 + 2 8। बस कितना हो गया? किसका रेशियो पूछा है? रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का ही पूछा। 8 1 8 8 2 16, 2:1। 2:1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 48 kg ऑफ अ सर्टेन वेराइटी ऑफ राइस प्राइस एट ₹30 पर kg। देखो ये 48 kg है और ₹30 इसका प्राइस है। इज मिक्स विथ 32 kg ऑफ अनदर वेराइटी ऑफ राइस। अब इसका प्राइस हमें नहीं पता। एंड इज सोल्ड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 28। किस पे बेच दिया? 28 पे। तो यहाँ पे हम x ले लेते हैं और कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं है, तो ये हमारा कॉस्ट ही है। बस निकाल लो। ये कितना है रेशो? 8 6 ज़ा 48, 8 4 ज़ा 32, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3:2 है। तो 30 - 28 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 28 - x। तो ये हो गया 28 - x और ये 30 - 28 2। तो 2 और 2 तो सेम आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 3। 28 - x की वैल्यू कितनी है? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। 3 इधर माइनस में आएगा, x इधर प्लस में, x की वैल्यू आ गई 25। बस 25 इज़ द राइट आंसर। हमसे यही पूछा था, वैल्यू ऑफ द सेकेंड वेराइटी ऑफ राइस इज 25 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6, a tank contains a mixture of 100 liter of whiskey and water in the ratio 4:1. 3/10 of it is taken out and then 2 liter of water is added. ठीक है, हमने उसमें से 3/10 निकाल लिया। 100 लीटर है, ये विस्की है और ये वाटर है, ये विस्की है। ठीक है, 100 में से 4:1। 4:1 का क्या मतलब है? 100 इंटू में 1/5 करेंगे तो ये हो गया 20 और ये हो गया 80। 80 और 20 का रेशो है हमारे पास, मतलब 80 लीटर विस्की और 20 लीटर पानी है। इसमें से हमने 3/10 निकाल लिया। 3/10 का क्या मतलब है? 30 लीटर्स निकाला। अगर हम 30 लीटर्स निकाल रहे हैं तो वो भी तो 4:1 के में ही बाहर आएगा। तो 4:1 का क्या मतलब है? 1/5 करो। 30 का 1/5 कितना होता है? 6। 6 लीटर यहाँ से पानी बाहर आ गया और 24 लीटर यहाँ से विस्की बाहर आ गई। फर्दर 1/4 ऑफ द मिक्सचर। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या बोला? एंड 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू द टैंक। +2 पानी डाल दिया। अब क्या बोला है? 1/4 ऑफ द मिक्सचर। पहले तो देखो मिक्सचर कितने हैं। 80 में से 24 गया, कितना बचा? 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 55 और ये 20 में नेट क्या चेंज हुआ है? -4 16।
अब टोटल कितना है, 6 6 12, 5 और 1 6 और 7। अब हमारे पास 72 लीटर मिक्सचर है। इसमें से 1/4 हमने बाहर निकाल लिया, 1/4 बाहर निकाल लिया। इसका क्या मतलब है, 1/4 का क्या मतलब है, 72 इंटू 1/4, 4 1 ज़ा 4 और 4 8 ज़ा 32, 18 लीटर मिक्सचर बाहर निकालिए। ये तो आपको समझ आ गया, लेकिन 18 लीटर किस रेशो में आएगा, इनके रेशो में, 56 और 16 के रेशो में। तो 8 7 ज़ा 56, 8 2 ज़ा 16, 7:2 है। तो 7/9 कितना हो गया, 9 2 ज़ा 18, 7 2 ज़ा 14, यहाँ से -14 चला गया और यहाँ से -4 चला गया, बस, है ना। 14 और 2, 14 और 4 18। आ रही है बात समझ। 1/4 हमने बाहर निकाला, तो इतना तो मुझे पता चल गया, टोटल 18 लीटर पानी बाहर आ रहा है, टोटल 18 लीटर पानी बाहर आ रहा है। लेकिन कितना विस्की और कितना वाटर है उसमें, वो कैसे पता चलेगा, इस रेशो से, 56 और 16 से। 56 और 16 का मतलब 7:2। 18 को मैंने 7:2 में बांट लिया, सिंपल। अब 3 लीटर विस्की ऐड कर दी, यहाँ पे 3 लीटर विस्की ऐड कर दी, बस। अब बताओ फाइंड द रेशो ऑफ विस्की एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। नेट क्या चेंज हुआ, -11 का, तो 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4, और 16 - 4 कितना होता है, 12। 3 के टेबल में आते हैं दोनों, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 15:4 इज़ द राइट आंसर, 15:4। क्वेश्चन नंबर 7। A seller bought 2 types of noodle of which the price of the former is twice of the second। देखो 2 टाइप्स के नूडल हैं, एक ये फर्स्ट और एक ये सेकंड। अगर इसका प्राइस x है, इसका प्राइस x है, तो इसका प्राइस है 2x। He sold the mixture for a profit of 25%, for a profit of, ये रुपीज़ नहीं आएगा, for a, एक मिनट, for a profit of 25% बाय सेलिंग इट एट 35 रुपीज़ kg। देखो 25% का प्रॉफिट का क्या मतलब है, आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 125%, और वो उन्होंने बोले 35 के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस निकालो 100%, कितना हो गया, 35/125 गुना में 100। 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 5 7 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, मतलब आपकी कॉस्ट प्राइस है 28 रुपये। ठीक है। द रेशो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड टाइप ऑफ नूडल इज़ 2:3। ये 2 है, 3 इस रेशो में। और आपको पता है अगर मैं माइनस करूँगी तो वो रेशो और ये रेशो सेम होगा, तो कर लेते हैं। ये ज़्यादा है तो ये बड़ा होगा, ये हो गया 2x - 28, और ये हो गया x - 28 - x, यहाँ पे 28 बड़ा होगा। बस आपको पता है इन दोनों का रेशो इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल हो जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख लो, नई बात मेरी समझ आ रही तो ऐसे लिख लो, ठीक है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 28 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2 इंटू 28, ये इधर प्लस में आ जाएगा। 3 इंटू 28 प्लस 2 इंटू 28 इज इक्वल्स टू 7x। 28 कॉमन ले लो, 3 + 2 कितना हो गया, 5 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू x। 7 4 ज़ा 28, x की वैल्यू आ गई 5 4 ज़ा 20। तो हमें क्या निकालना, कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ नूडल। फर्स्ट टाइप ऑफ नूडल कितने का है, 2x का, तो 2 इंटू 20 कितना होता है, 40। बहुत सारे बच्चे 20 लगाए आएंगे, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये 20 नहीं, ये क्या है, 40। क्वेश्चन नंबर 8। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 बॉटल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। सबसे पहले एक वर्ड देखो, इक्वल कैपेसिटी, इज इन द रेशो 2:3, 2:1 एंड 3:2। ये मिल्क है, ये वाटर है, ये 2 3 2 1 3 2, यही है। लेकिन क्या कैपेसिटी आपको इक्वल दिख रही है, नहीं। यहाँ पर 5 है टोटल, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पर भी 5 है, तो 15 बना लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से और इसको 3 से। मिल्क और वाटर का रेशो कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6, और ये 3 3 ज़ा 9, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, ये इतना हो गया। अब इन तीनों को हमने एक बड़ी बॉटल में पलट दिया, तो टोटल रेशो कितना होगा, जोड़ दो, सिंपल है, क्योंकि अब इक्वल है इन सब का टोटल, तो जोड़ सकते हैं आराम से। 9 और 6 15, 15 और 5 20, 10 और 9 और 6 15, 15 और 10 25, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5:4। मतलब अगर 9 लीटर हमारा नए वाला मिक्सचर है, तो उसमें से 5 लीटर मिल्क है और
4 लीटर पानी है, लेकिन उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा, परसेंटेज ऑफ मिल्क पूछा है बस। 5/9 इंटू में 100, तो ये कितना होगा, 5 को एज इट इज़ रखो, 100 को 9 से डिवाइड कर दो, 9×11 99 प्लस 1/9%, ये कितना आ गया 55 प्लस 5/9%। तो आपका ये आएगा पॉइंट में 0 पॉइंट समथिंग, और ये 55 एज इट इज़ दिख रहा है, इसका मतलब ये आंसर है 55.55%। क्वेश्चन नंबर 9, 2 vessels A and B contains water and alcohol in the ratio 1:4 and 4:5. In what ratio these mixture to be mixed in vessel C so that the ratio of water and alcohol in the vessel is C? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, 2 वेसल है, वाटर और अल्कोहल, उसमें उन्होंने बोला है ये 1:4 है और 4:5 है। हम क्या करेंगे, पहले इन सब का टोटल सेम कर लेंगे। देखो, ये ए है, ये बी है, और ये ए और बी को मिलाने के बाद वाला मिक्सचर है, ये मिल्क, ये वाटर। यहाँ पे 1:4, यहाँ पे 4:5, और मिलाने के बाद हमारा रेशो कितना हो रहा है वाटर और अल्कोहल का, 2:3। इसका टोटल है 5, इसका टोटल है 9, इसका टोटल है 5। एलसीएम लेंगे 45 आएगा, इसका मतलब इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है पूरे को, इस पूरे को 5 से और इस पूरे को 9 से कर लो मल्टीप्लाई। मिल्क और वाटर का रेशो आ जाएगा तीनों में 9, और 9 4 ज़ा 36, 5 4 ज़ा 20, और 5 5 ज़ा 25, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। इसका मतलब क्या करना है हमें। अब देखो, उन्होंने बोले किस रेशो में मिलाएं, किस रेशो में मिलाएं। आपको पता है मिक्सचर और एलिगेशन से हमारे पास रेशो ही आता है सीधा सीधा, तो बस ये 9 हो गया। अब इसको नहीं देखना, मतलब या तो मिल्क देखो या वाटर देखो, और ये हमारा रिजल्टेंट है, ये 9 हो गया, ये 20 हो गया। मिलाने के बाद कितना हो रहा है 18, रेशो देख लो, 20 - 18 2, 18 - 9 9, बस ये ए था। इसका मतलब ए और बी का रेशो कितना आ गया 2:9, 2:9 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, गलती से मैंने मिल्क और वाटर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे वाटर और अल्कोहल है, तो आप इसको लोगे वाटर और इसको लोगे अल्कोहल। बिल्कुल सही किया है, बस मिल्क और वाटर की जगह क्या लिखना है, वाटर और अल्कोहल, राइट। बस अब चाहे आप वाटर को लेकर आंसर निकालो, चाहे अल्कोहल को लेकर आंसर निकालो। और ये रेशो क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ ज़रा। ये 9 क्या बता रहा है कि अगर 9 और 36 कितना होता है 45, अगर 45 लीटर पूरा मिक्सचर है तो उसमें से 9 लीटर क्या है, वाटर है। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, मिक्सचर की। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर, ये मिक्सचर ए की बात कर रहा है, और 20 किसकी बात कर रहा है, मिक्सचर ये ए की, ये मिक्सचर बी की, विद रिस्पेक्ट टू इनके ही है। तो मैंने आपको बताया था एलिगेशन जब भी हम लगाते हैं, ये जिसके बारे में बात करिए, जिसके रिस्पेक्ट में बात करिए, उसका रेशो बता रहा है। इसका मतलब ये ए और बी का रेशो बता रहा है। वही हमसे पूछा है किस रेशो में इनको मिलाएं कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें वाटर और अल्कोहल का रेशो 2:3 आ जाए। इसलिए इस वाले मेथड से सीधा सीधा रेशो आ जाएगा। आ रही है बात समझ। विद रिस्पेक्ट टू का आंसर आता है हमेशा मिक्सचर एंड एलिगेशन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एन एलॉय ऑफ जिंक एंड मैग्नीशियम and copper contains 80% of copper and 15% of zinc and 5% of magnesium. The second alloy of copper and magnesium only. बहुत ध्यान से देखो, फर्स्ट में तो तीनों है, जिंक भी है, कॉपर भी है और मैग्नीशियम भी है, लेकिन सेकंड वाले में सिर्फ और सिर्फ कॉपर और मैग्नीशियम है, यहाँ पर जिंक नहीं है। इन दोनों को मिला दिया है। अब मिलाने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट मिक्सचर आया है, रिजल्टेंट, इसको मैं आर लिख रही हूँ, रिजल्टेंट, उसके अंदर 75% कॉपर है, 5% जिंक है और 20% मैग्नीशियम है। अब अच्छा, अब आप एक बात बताओ, क्या यहाँ पर सेकंड वाले में जिंक था? नहीं था। इसका मतलब जिंक की वैल्यू फर्स्ट वाले में और रिजल्टेंट वाले में सेम है। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट में हमारे पास x kg है और रिजल्टेंट में हमारे पास y kg है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वाला मैंने y kg मान लिया। इसका मतलब 15% ऑफ x इज इक्वल्स टू 5% ऑफ y। आ रही है बात समझ, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया।
x बाय वाई बराबर है 5/15। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 1/3। अब मैं इसको 1/3 ना लिख के 100 और 300 लिख लेती हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन ईजी हो जाए। इसका मतलब 1 वाला मेरे पास अगर 100 kg है तो रिजल्टेंट जो मेरा एलॉय बन रहा है वो कितना kg बन रहा है, 300 kg। इसका मतलब सेकंड वाला कितना हुआ, 200 kg। बस बात ख़त्म। इतना समझ आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड वाला कितना है, 200 kg। अब उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इन द सेकंड एलॉय। इसका मतलब हमें ये बताना है ये मैग्नीशियम कितना परसेंट है 200 का। अच्छा आप देखो रिजल्टेंट वाले में मैग्नीशियम कितना है, 20%। मतलब 300 का 20% मैग्नीशियम कितना होता है, 300 इंटू में 20/100। 2 1 2 2 5 10, 1 0 से 1 0 पहले कट गया था, 5 6 30, 60 आ गया। 60 ग्राम मैग्नीशियम है हमारे पास, ग्राम निकल ठीक है kg आएगा, है ना। लेकिन आप यूनिट को मारो गोली, हमें यूनिट से क्या लेना देना। और पहले वाले में हमारे पास कितना ग्राम है मैग्नीशियम, 5%, और टोटल था 100, तो यहाँ पे 5 हो गया, 5 किलो। तो ये जो बाकी का 55 मैग्नीशियम है वो कहाँ से आया है, यहाँ से। इसका मतलब सेकंड वाले में कितना मैग्नीशियम था, 55। 55 परसेंटेज निकाल दो, 55/200 गुना में 100%, कितना आया 55/2 कितना होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 27.5। आंसर इज़ 27.5। अच्छा अगर आप देखेंगे बुक में आंसर ए मार्क्ड है, तो आंसर ए नहीं है, आंसर इज़ बी, 27.5%। आई होप आपको ये समझ आया है। नहीं समझ आया तो इस वीडियो को दोबारा देखना। अच्छा ये थोड़ा खिचड़ी भी पका दिया, मैं इसको एक बार और बताती हूँ क्योंकि ज़्यादा ही खिचड़ी पक गई, शायद आपको नहीं समझ आया होगा। एक बार ये और देखो क्या कह रहे हैं ये। एक एलॉय लिया हमने, अच्छा मैंने पहले भी तो बताया जो क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही तो वो तो सेम ही रहेगी। यहाँ पे जिंक और यहाँ पर जिंक बराबर होगा, तो फर्स्ट वाले की क्वांटिटी मान ली x किलो, सेकंड वाले की हमें पता नहीं है, थर्ड वाला मतलब रिजल्टेंट की मान ली y kg। तो 15% ऑफ x बराबर है 5% ऑफ y, क्योंकि जिंक में कोई बदलाव नहीं हो रहा, परसेंटेज से परसेंटेज कट गई, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। x बाय वाई आ रहा है हमारा 1/3। 1/3 का क्या मतलब है, अगर फर्स्ट वाला 100 किलो है तो नीचे वाला y वाला 300 किलो होगा। ये 100 तो ये 300, इन दोनों को मिलाकर ही तो बना है 300, तो ये कितना होगा 200। बस 200 में हमें मैग्नीशियम निकालना है कितना है। इसमें मैग्नीशियम है 5%, तो ये हो गया 5। इसमें मैग्नीशियम है 20%, 300 का 20% होता है 60। तो बाकी ये 5 था, ये 60 कैसे बन गया, 55 जुड़ा है। 55 जो जुड़ा है वो कहाँ से आया, सेकंड से। इसका मतलब सेकंड में मैग्नीशियम कितना है 55, परसेंटेज निकाल दो, 55 बटे में क्या है टोटल 200 गुना में 100%, 0 से 0 कट गई, 27.5%। 27.5% इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग। ये हमारा डाउट ग्रुप है, इस पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।